एक समय की बात है। एक जंगल में एक कौआ और एक कोयल रहते थे। वे दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में घूमते थे, परंतु वे दोनों आपस में बहुत अलग अलग थे। कौआ हमेशा शोर मचाता रहता था। वह ऊंची आवाज में गाना गाता था और सभी के सामने अपनी प्रतिभा दिखाता था। वह अपनी खूबसूरत आवाज के लिए प्रशंसा पाना चाहता था। वह हर किसी के सामने उभरना चाहता था और अपनी महत्ता दिखाना चाहता था। यह उसकी आदत बन गई थी और वह इसे नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं कोयल बहुत शांत और नम्र थी। वह अपनी मधुर आवाज से सिर्फ अपनी मधुरता को बांटना चाहती थी। वह जंगल में बसंत आते ही अपना गाना गाने लगती थी और सभी उसकी मधुरता का आनंद लेते थे। वह हमेशा खुश रहती थी और अपने गाने से जंगल को सुंदरता और खुशी प्रदान करती थी। एक दिन कौआ और कोयल मिले और वे अपनी आदतों के बारे में बात करने लगे। कौआ को अपनी आवाज की प्रशंसा करने की आदत थी और उसने कोयल से कहा, तूने मेरे गाने को सुना है? मेरी आवाज कितनी खूबसूरत है और सभी लोग मुझे प्रशंसा करते हैं। कोयल नम्रता से मुस्कुराई और उत्तर दिया, हाँ, मैंने तुम्हारे गाने को सुना है और वह वास्तव में बहुत अच्छा है। तुम्हारी आवाज में खास मैग्नेटिज्म है जो लोगों को आकर्षित करता है। कौआ गर्व से सिर ऊंचा करते हुए कहा, हाँ, मैं यह जानता हूं। मेरी आवाज सबसे अलग है और मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता। कोयल धीरे से कही, तुम्हारी आवाज खास है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि बिना शोर किए भी तुम महत्वपूर्ण हो सकते हो? मेरी आवाज सुंदर होने के बावजूद शांत होती है और लोग मेरे गाने का आनंद लेते हैं। कौआ कुछ चिंतित हो गया और विचार मग्न होकर कहा, तू सही कह रही है कोयल, शांति और मधुरता में भी एक खूबी है। कोयल मुस्कराई और बोली, हाँ कौआ, और यही खूबी हम में अलग करती है। हम दोनों अपनी अनोखी पहचान रखते हैं और अपनी खासियतों के माध्यम से जंगल को सुंदर बनाते हैं। कौआ गहरे सोच में डूब गया और ध्यानवान विचारों से बोला, तूने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई है कोयल। वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ध्वनि में कितना शोर मचाते हैं, बल्कि यह कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सच्चाई और मधुरता होनी चाहिए। दोस्तों के बीच यह बातें समझाने के बाद कौआ और कोयल एक दूसरे का सम्मान करने और उनकी अनोखी पहचान को स्वीकार करने लगे। कौआ अब अपनी आवाज को बस एक माध्यम के रूप में देखने लगा, जो उसे औरों की खुशियों में योगदान देने के लिए होता था। कोयल भी अपनी मधुर आवाज को और ज्यादा सुंदरता के साथ सुनाने लगी, जो लोगों के दिलों को छूने के लिए होती थी। जंगल में दोस्ती का यह नया संगीत फैलने लगा और सभी जानवर इसे प्यार करने लगे। उनकी मधुर गायन से जंगल में सुकून और शांति की वातावरण छाने लगी। सभी जानवर अब अपनी अपनी खासियतों को मानने लगे और उसे संगीत के माध्यम से व्यक्त करने का महत्व समझने लगे। कौआ और कोयल ने साथ मिलकर जंगल के बाकी जानवरों को इस संदेश को पहुंचाने का निर्णय लिया। वे जंगल में एक गाना मिलाप का आयोजन करने की सोचा, जिसमें सभी जानवर अपनी अपनी आवाजों को मिलाकर एक सुंदर और मधुर महासंगीत गाएंगे। आयोजन के दिन सभी जानवर एकत्र हुए और एक साथ गाने लगे। कौआ, कोयल, हिरण, बंदर, बगीचे के पक्षी और बहुत से अन्य जानवर अपनी अपनी खासियतों के साथ मिलकर एक साथ ध्वनि का जलवा दिखाने लगे। वे एकजुट होकर सुंदरता और संगीत की महिमा को प्रकट करते हुए जंगल में आदर्श सांगीतिक वातावरण सृजित कर गए। यह आयोजन जंगल की हर दिशा में गूंज उठा और सभी जानवर ने संगीत के माध्यम से एक दूसरे का सम्मान किया। सभी जानवर एक दूसरे की आवाज को आदर्शता से सुनने लगे और प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या के बजाय सहयोग और समर्थन का माहौल बना। यह संगीतिक महासंगीत एक अद्वितीय रूप में जंगल की एकता को प्रकट करता था। इस घटना से कौआ और कोयल ने एक महत्वपूर्ण सीख हासिल की। उन्होंने समझा कि सच्ची महिमा और सुंदरता वास्तव में ध्वनि के शोर से नहीं, बल्कि अपनी विशेषताओं को मधुरता और समर्पण के साथ व्यक्त करने में होती है। उन्होंने सहयोग और समर्थन के महत्व को समझा और देखा कि संगठनशीलता और एकता के माध्यम से अद्वितीयता की प्राप्ति संभव होती है।